today we continuing that function part. So take a small revision. Yesterday what I explained. Function. कल जो हम एक्सप्लेन किए थे उसमें हम बताए थे वन वन जिसको कि इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और दूसरा मेनी वन, ये था अकॉर्डिंग टू images. 1-to-1 correspondence, the function is 1 and more than many one, more than suppose two element -2 or suppose 2 having same image, this is called many one, बहुतों का एक, दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन. इसके बाद 1-to-1 में बताए थे हम 1-to-1 के लिए ए बी सी, ये पी क्यू आर, ए रिलेटेड टू पी, बी रिलेटेड टू क्यू, सी रिलेटेड टू आर. अगर इस तरह का होगा 1-से-1 करस्पॉन्डेंस, यानी हर बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड 1-1. और यहाँ पर ये मेनी वन. इसके बाद अकॉर्डिंग टू रेंज एंड कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन के अनुसार फंक्शन दो तरह का होता है. एक को बोलते हैं ऑन टू और दूसरे को बोलते हैं इनटू. ऑन टू को सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है. सब्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन मीन्स range of f. Suppose f is a function, so range of f is a subset of, or we can say it is equal to codomain, and this type of function is called onto function. इसका अदर definition है कि अगर every element of, suppose f एक function है a से b पर, तो b सेट का प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में कम से कम एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए. यानी बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर 4 है, तो 4 का -2 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 4 है, तो 4 का प्री इमेज -2 होता है, 4 का प्री इमेज 2 भी होता है. तो यहाँ पर 4 का 2 प्री इमेज है. तो हम कल डिस्कस किए थे कि इमेज हमेशा यूनिक होता है, बट प्री इमेज आर एनी नंबर. लाइक image of -2 is 4, image of 2 is 4, but pre-image of 4 is -2. में 2 का इमेज 4 है तो 4 का इमेज प्री इमेज -2 होगा. 2 का इमेज 4, 4 का प्री इमेज +2. सो इमेज इज ऑलवेज यूनिक बट प्री इमेज आर एनी नंबर. तो ऑन टू का दूसरा डिफिनीशन हम बता रहे थे. अभी बताया कि जो फंक्शन, जिस फंक्शन में, जैसे यहाँ पर f एक फंक्शन है ए से बी पर, तो यहाँ जो रेंज होगा, रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ इमेजेस, इमेज के कलेक्शन को रेंज बोलते हैं. पी क्यू आर जो फंक्शन, पी क्यू आर जो एलिमेंट है इसमें डोमेन और कोडोमेन, डोमेन दिस इज कॉल्ड डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, और इमेजेस का कलेक्शन को रेंज बोलते हैं. तो रेंज और कोडोमेन यहाँ सेम हो गया, इसलिए ऑन टू फंक्शन है. ये भी ऑन टू फंक्शन है, लेकिन जहाँ इसमें एक्स्ट्रा एक एलिमेंट डाल देंगे तो 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये इनटू फंक्शन कहलाएगा. क्योंकि जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा बाय डिफॉल्ट इनटू कहलाता है. यहाँ पर अगर रेंज और कोडोमेन सेम है तो ये ऑन टू होगा. और हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि एवरी एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन सेट ए. यानी इस एलिमेंट, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए. जैसे 2, अगर 2 इसमें है तो इस 2 का कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं होगा. क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑन टू फंक्शन
ऑन टू का डिफिनीशन जो मैंने बताया इसमें कि ए से बी अगर एफ कोई फंक्शन है तो इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज इस सेट में होना चाहिए या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। ये था ऑन टू फंक्शन। अब इनटू में ज्यादा जानना नहीं है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तब ये फंक्शन हो जाएगा इनटू। और ऐसे भी ऑन टू को हम लोग एस का केस कंसीडर करते हैं। एस का केस का मतलब कि फंक्शन अगर इनटू दिखाना है तो हम ऑन टू का कंडीशन लेके चेक करेंगे कि ऑन टू है कि नहीं। अगर ऑन टू नहीं है तो ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट हम कर सकते हैं वो इनटू होगा। उसी तरह 1 1 के लिए हम लोग एस का केस को 1 1 समझते हैं और ऑन मेनी वन जो है वो नो का केस है। अगर मेनी वन हमको दिखाना होता है तो हम एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं कि ये मेनी वन है। तो अब देखते हैं कैसे 1 1 कैसे कोई क्वेश्चन में 1 1 कैसे प्रूफ करना है, मेनी वन कैसे प्रूफ करना है। अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। हाउ टू चेक 1 1। 1 1 कैसे चेक किया जाता है? इट हैज two method. First is comparing and other is graphical. कंपेयरिंग का कंसेप्ट क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, और कभी कभी तुमको लिखा हुआ मिलेगा f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। तो जब r टू r लिखा रहता है तो ये फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। कहने का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन होगा। रियल नंबर मीन्स व्हाट? रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, a number whose square is positive, that is called रियल नंबर। तो जब r से r पे डिफाइन होगा तो हम इसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। और f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b होगा तो सिंपल ये फंक्शन है। अब बताते हैं कैसे हम लोग हाउ टू चेक 1 1। 1 1 कैसे चेक करते हैं? 1 1 चेक करने के लिए इसको बोला जा रहा है डोमेन। यहाँ पर r डोमेन है तो दोनों तरफ r है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग उसका और इसका दोनों काम पहले अलग अलग बता रहे। पहले मेथड क्या है? तो सबसे पहले 1 1 प्रूफ करने के लिए दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 और x2 सेट A में लेते हैं, यानी डोमेन में लेते हैं। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि ये डोमेन है, लेकिन अगर हम इस केस में x1 x2 बिलोंग्स टू R लिख देंगे तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसलिए उस टाइम क्या करते हैं कि ब्रैकेट में डोमेन लिखते हैं ताकि क्लियर हो कि कौन सा R है, इस तरफ वाला या उस तरफ। इसके बाद क्या करते हैं कंपेयरिंग मेथड में कि सबसे पहले दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम A, आफ्टर दैट f of x1 और f of x2 इसको इक्वल लेके चलते हैं। दिस इज कॉल्ड इमेजेस। इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। इफ f of x1 इक्वल टू f of x2, और अगर ये इंप्लाइज कर दे कि x1 इक्वल टू x2 है फॉर ऑल x1 x2 एक एलिमेंट, अगर इस इमेज को इक्वल लेने से हमको ये दोनों भी इक्वल आता है तो ये कंडीशन होता है 1 1 का। दूसरा है इफ f of x1 is not equal to f of x2, this means x1 is not equal to x2। ये दो कंडीशन है 1 1 प्रूफ करने का। यानी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मेथड क्या है कि सबसे पहले सेट A से यानी डोमेन से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे। अगर इमेजेस को इक्वल लेके चले और वो दोनों वैल्यू जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट था वो भी इक्वल आ गया तो 1 1 हुआ। इसका मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। एक्स जैसे इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर ये A है ये B है, इधर x1 है इधर x2 है, x1 रिलेटेड है f of x1 से, x2 रिलेटेड है f of x2 से। तो x1 अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है तो दिस टू आर नॉट सेम। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा। तो ये 1 1 का कंडीशन है। या इसका एक और हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं
कि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे, सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे अगर आंसर, इसको हम लोग उस केस में इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, एक तो ये मेथड था। दूसरा कंडीशन, दूसरे मेथड में हम लोग दो वेरिएबल x1 x2 की जगह x, y ले सकते हैं। x, y बिलोंग्स टू ए ले लिए डोमेन में। इसके बाद f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y लेके चलेंगे। अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y लेने के बाद देन सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे। इफ ओनली वन सोल्यूशन, अगर एक सोल्यूशन आएगा तो हम लोग देन f इज कॉल्ड 1 1, तो उसको हम 1 1 बोलेंगे। इफ मोर देन वन सोल्यूशन देन इट इज मेनी वन, यानी जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा ऑटोमेटिकली वो मेनी वन होगा। तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम एक साथ बता दिया। फिर से हम इसको बता रहे हैं कि 1 1 प्रूफ करने के लिए पहला मेथड है कंपेयरिंग मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सेट ए में दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके चलते हैं। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए, मान लिया कि x1 और x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसके बाद एक्चुअली f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज द इमेज। तो x1 का इमेज f ऑफ x1 होगा, x2 का इमेज f ऑफ x2 होगा। तो ये दो इमेज को जब हम इक्वल लेके चलते हैं, इसके बाद अगर एलिमेंट्स भी इक्वल आ गया, यानी टू डिस्टिंक्ट जो दो इमेज है वो अगर इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी इक्वल हो रहा है। जब x1 x2 इज द मेंबर ऑफ ए, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 1। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो ये भी दोनों डिस्टिंक्ट है, यानी दो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट का दो डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस प्रूव करते हैं। तो इस तरीका से अगर हम लोग चलेंगे तो ये 1 1 का कंडीशन है। अगर ये जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे भी चल सकता है। क्या करेंगे कि दो ए में दो एलिमेंट ले लिए, इसके बाद इमेजेस को इक्वल लेके चले, इमेजेस को इक्वल लेने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व किए और वन आंसर सॉल्व फॉर एक्स करेंगे, अगर वन सोल्यूशन आया तो हो गया 1 1, अगर मोर देन वन आया तो हो गया मेनी वन। यानी जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा। 1 1 इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, मान लिया कि या f ऑफ x इक्वल टू मॉड x लेते हैं पहले, मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा वी शेप में। ये हो गया x या y, ये हो गया x। अब x एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये ग्राफ को अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटा, यानी कंसेप्ट वही है जो हम लोग पढ़े मैथमेटिकल कंसेप्ट। क्या है कि सपोज यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है। 1 का इमेज सपोज ये 2 है और यहाँ -1 का इमेज भी 2 है, क्योंकि y का वैल्यू मैंने 2 लिया है। तो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग सेम इमेज, जब टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेम हुआ दैट मीन्स इट इज मेनी वन। ठीक है। अगर f ऑफ x इक्वल टू x लेते हैं, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जब ग्राफ हम खींचते हैं, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, और इसमें जब x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर डिडक्ट कट करेगा। यानी सपोज करते ये 1 है तो ये वाला वैल्यू 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 1, 2, यानी 1 का इमेज 2 है। और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, 2 लेते हैं, तो ये कट रहा है यहाँ पर, तो इसको मान लिए 2, 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग टू डिस्टिंक्ट इमेज,
तो जब टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट का टू डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है तो फंक्शन 1 1 होगा, और जब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेम होगा तब वो मेनी वन होगा। तो दिस इज द मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर ग्राफ को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट करेगा तो वो वन पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1 1 1, और मोर देन वन पॉइंट पर कट करेगा तो मेनी वन होता है। अच्छा, एक और है, एक और टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है 1 1 चेक करने के लिए। एक है वर्टिकल लाइन टेस्ट जिसमें हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करता है देन दैट इज नॉट ए फंक्शन। वो है फंक्शन है कि नहीं कोई भी। जैसे ये ग्राफ हम देख रहे हैं इलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे ये ग्राफ इसका बनाते हैं, इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ऐसे आएगा। इसको चेक करना कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो इसमें हम लोग जैसे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है इट इज फॉर 1 1, और वर्टिकल लाइन टेस्ट कहलाता है ऐसे, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि ग्राफ को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है। सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरा वैल्यू 1 है और ये 1,1 ले रहे हैं और ये 1,-1 ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सेम इनपुट का 2 आउटपुट है, तो ये फंक्शन के कंडीशन को होल्ड नहीं करता है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग यूज करते हैं 1 1 चेक करने के लिए, और वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करते हैं फंक्शन है कि नहीं, द ग्राफ इट इज ए फंक्शन और नॉट। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि ये एक इनपुट का 2 आउटपुट है, और मैं बताया था कि एवरी इनपुट हैविंग सम आउटपुट एंड नो इनपुट हैविंग मोर देन 1 आउटपुट। यानी 1 का इमेज 1 भी है, 1 का इमेज -1 भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सबसे पहले चेक करते हैं कि fx इक्वल टू 3x प्लस 5 ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो इसमें पहले ये रूल होगा, क्योंकि फंक्शन इज ए रूल एंड रूल इज ऑलवेज डिफाइंड। तो रूल है कि ये फंक्शन r से r पे डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसको चेक करना है सच दैट f of x इक्वल टू दिस, देन f is 1 1। ये 1 1 है कि नहीं, तो कैसे करेंगे? तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। कौन सा है? डोमेन। अब 2 एलिमेंट ले लिए। अब इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे। f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो इसको जब इक्वल लेके चलेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 5 इक्वल टू 3x2 प्लस 5। दिस इंप्लाइज 5 5 कैंसल, 3x1 इक्वल टू 3x2। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। सिंस f of x1 is equal to f of x2 implies x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to R. So this is therefore f is 1 1। देखिए 1 1 का कंडीशन है। तो 1 1 में बताया था कि एक सोल्यूशन आएगा तो 1 1 होगा, या ये कंडीशन में बताया था कि f of x1 equal to f of x2 if it implies x1 equal to x2 then x1 then f is 1 1। अगर इसको इक्वल लेके चले और ये नॉट इक्वल आ गया, यानी इधर इक्वल है इधर इक्वल आना चाहिए, इधर नॉट इक्वल है इधर नॉट इक्वल आएगा, तब 1 1 का कंडीशन है। इसका मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का 2 डिस्टिंक्ट इमेज। अगर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट को सेम कर लिए तो इमेजेस भी सेम आ जाएगा। जैसे इधर a है ये b है, f कोई फंक्शन है,
ये x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इसका इमेज है y1 fx1 y2 fx2। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये दोनों अगर डिस्टिंक्ट है तो ये दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट है और ये सेम आ गया, यानी ऐसा आ गया f इज ए रूल फ्रॉम a टू b, ये हो गया x1 x2। अब ये दोनों f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो ये होगा मेनी वन, मीन्स टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग सेम इमेज and one to one correspondence is called 1 1 and that is for many one। तो ये 1 1 है फंक्शन, ये चेक हो गया। इसका दूसरा मेथड हम बताया ग्राफिकली, एक्चुअली लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ कैसे आएगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसका ग्राफ खींचना है तो y का वैल्यू 3x प्लस 5। अब x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या आएगा 5, यानी 0 पे यहाँ पर ये पॉइंट ले रहे हैं 0,5। अच्छा, जब y को 0 लेंगे तो x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -5/3, -5/3। तो -5/3 कौन सा है y, कब, जब x को y को 0 लिए, तो y 0 कब होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, जैसे y को वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू 0 लिए तो x नेगेटिव आया, मतलब इस तरफ होगा। यहाँ पर एक्चुअली सपोज करते हैं 1 है, तो यहाँ कहीं से गुजरेगा, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा -5/, इसको 0 लिए ना, तो -5/3, 0। और इसमें ये चेक करना, ये 1 1 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये 1 पॉइंट पर ग्राफ को इंटरसेक्ट किया, कहीं भी खींच सकता है, हॉरिजॉन्टल खींचना है। वर्टिकल से फंक्शन है कि नहीं ये चेक होता है, और हॉरिजॉन्टल से 1 1 है कि नहीं ये चेक होता है। दोनों दो टेस्ट है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो फंक्शन 1 1 है या नहीं ये चेक करने का, और वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो फंक्शन है कि नहीं उसको चेक करते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। f is a function from, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले लेते हैं, रियल नंबर टू -1 to +1। ये रियल नंबर मतलब ये सच दैट f ऑफ x इक्वल टू cos x लेते हैं, मान लेते हैं cos x का ग्राफ देखते हैं। तो cos x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होगा, लेकिन आउटपुट जो आएगा -1 से लेकर +1, यानी मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। अब इसको ग्राफ से ही देख लेते हैं। जीरो, 5/2, पाई, इधर आ गया -5/2, इधर आ गया पाई, -5। cos 0 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, यानी हाइट या तो ऊपर +1 होगा, नीचे -1 होगा। 0 पे 0 हो गया, 0 पे इसका 1 होता है क्योंकि cos 0 1 होगा, तो ये पॉइंट होगा। इसके बाद 90 पे 0 आ जाएगा, ऐसे आएगा। इसके बाद पाई रखेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि ये इसका ये वैल्यू है 0,1 और ये वाला वैल्यू है
0, -1, तो ये आएगा ऐसे पाई पे -1। इसके बाद इधर से भी चलता है तो cos ऑफ -π/2, cos π/2, तो cos π/2 फिर क्या आएगा, क्योंकि cos -π/2, तो cos -π/2 मीन्स cos π/2। cos π/2 कितना होता है, 0, सॉरी cos π/2 0, यहाँ गया। उसके बाद cos -π/2, cos -π, सॉरी cos -π इज cos π -1, फिर आ गया नीचे। तो ये एक रफ स्केच था कोसाइन फंक्शन का। अब इसको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट पर कट किया, कहीं भी खींच सकते हैं, 2 पॉइंट पर कट किया, यानी ये जो फंक्शन है, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मोर देन 1 पॉइंट पर ये कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन मेनी 1 होगा, मेनी 1, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट वैल्यू का, जैसे 0 पे 1 आ रहा है, लेकिन π/2 पे -π/2 पे भी और π/2 दोनों पे आंसर क्या आ रहा है, 0। टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है, तो जब ऐसा होगा तो ये फंक्शन मेनी 1 होगा। इसके बाद ऑन टू फंक्शन, चेक और ऑन टू, दैट इज सर्जेक्टिव। चेक फॉर सर्जेक्टिव फंक्शन, तो सर्जेक्टिव फंक्शन को कैसे चेक करना है, तो इसके लिए क्या मेथड है वो देखते हैं। अभी तक 1 1 में x, जैसे कोई फंक्शन था f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो हम लोग डोमेन में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखते थे, और जब ऑन टू प्रूफ करना होगा तो हम लोग सेकेंड सेट को लेके चलेंगे। ये सेकेंड सेट है, इसमें हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b। इसके बाद अगर y बराबर fx इक्वल टू x बाई, सपोज x+1 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली y और x दो तरह का वेरिएबल है, तो x जो है वो इनडिपेंडेंट होता है और y जो है यहाँ डिपेंडेंट है, क्योंकि वी आर फ्री टू टेक द वैल्यू ऑफ x, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो y को इनडिपेंडेंट वेरिएबल और x को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें करते क्या है कि हम y सेकेंड सेट में एक एलिमेंट लेते हैं, y बिलोंग्स टू b, और राइट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ, राइट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब कि जो डिपेंडेंट था वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और इंडिपेंडेंट था वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू एक्स बाई, जैसे यहाँ से चलेंगे तो x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं इसमें x+1, दिस इम्प्लाइज xy plus y इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज xy, या माइनस ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हो गया, xy इक्वल टू ये, अब x कॉमन ले लिया, y-1 इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y बाई y-1। अब ये आ गया x का जो वैल्यू आ गया y बाई y-1। इसके बाद चेक करते हैं कि ये जो x है, ये y तो 1 के लिए डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर y का वैल्यू 1 लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x डिफाइंड नहीं होगा उस केस में।
क्योंकि y का वैल्यू 1 नहीं होना है और यहाँ x का वैल्यू भी 1 नहीं होना है इस एग्जाम्पल में, पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल में। तो करते क्या है कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, जो मेरा कोडोमेन है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर या ए नंबर x belongs to a such that f of x equal to y देखते हैं, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन देखते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन, अरे इंटेंशन ही है ना, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन या सेकंड सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कि कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट में ना हो। तो इस कंडीशन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो हम उस केस में हम चेक करेंगे कि इसमें जो y है, y के हर वैल्यू के लिए एक प्री इमेज सेट A में है। अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। तो ये लाइन जनरली सब में कॉमन हम लोग लिखते हैं कि यहाँ तक पहले करते क्या है कि सेट B में एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसको x का वैल्यू को y के टर्म में, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो इंडिपेंडेंट हो, जैसे ये y इस पर डिपेंड कर रहा था तो x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट, अब उल्टा कर दिए, अब क्या हो रहा है कि y इंडिपेंडेंट x डिपेंडेंट। तो इस तरह से हम लोग x के वैल्यू को y के टर्म में लिखते हैं। लिखने के बाद चेक करते हैं कि हर y का एक प्री इमेज सेट A में है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक कॉमन लाइन जनरली सब में लिखेंगे और ऑन टू का मतलब हो गया S का केस। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो जनरली इनटू होगा, बाय डिफॉल्ट इनटू होगा, इसलिए हम लोग ऑन टू को पहले चेक करेंगे ऑन टू है या नहीं। तो क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। इज 1 1 एंड ऑन टू, हम कल बताए थे कि 1 1 ऑन टू फंक्शन को ही बाइजेक्टिव भी बोला जाता है, बाइजेक्टिव। तो देखते हैं, तो फॉर 1 1 यानी इंजेक्टिव, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R डोमेन, क्योंकि दो R है, कौन सा R है तो डोमेन में लेते हैं, यानी 1 1 के लिए हमको फर्स्ट सेट लेना है। सिंस या f ऑफ x1 इसको लेके चलेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज, अब fx का वैल्यू क्या है 3 माइनस 4x, तो यहाँ x1 डालेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। दिस इंप्लाइज 3 3 कैंसल, माइनस 4 x1 इक्वल टू माइनस 4x2। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो सिंस f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to R, therefore f is 1 1। ये हो गया 1 1 का कंडीशन। अब ऑन टू चेक करते हैं। फॉर ऑन टू कैसे बनाएंगे, तो ऑन टू के लिए हम बताएं कि सेकेंड सेट में हम लोग एलिमेंट लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, ठीक है, एंड राइट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ, जैसे y इक्वल टू कितना हो गया पहले 3 माइनस 4x। अब क्या करेंगे कि x के वैल्यू को, जैसे यहाँ पर y इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट, अब करते क्या कि x को उल्टा कर देंगे, x को डिपेंडेंट बना देंगे, y को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग सॉल्व इसका x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि x y क्या है मेरा रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको जो भी आंसर आएगा x वो भी क्या आएगा रियल नंबर आएगा, यानी इस y के हर वैल्यू के लिए हमको एक प्री इमेज मिल जाएगा, यानी रेंज और कोडोमेन
दोनों सेम होगा। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि फॉर each, ये लाइन कॉमन है सब क्वेश्चन में जिसमें ऑन टू रहता है, फॉर each y belongs to R डोमेन कोडोमेन, क्योंकि y सेकंड सेट में होगा इसमें हमेशा कोडोमेन होगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x belongs to R डोमेन such that f of x, तो fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू है 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4 और x का वैल्यू कितना आया 3 माइनस y बाई 4, तो दिस इक्वल टू 3 माइनस 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस वाई, तो इसलिए यहाँ आ गया y, तो आया क्या fx इक्वल टू y, तो fx इक्वल टू y, जैसे fx इक्वल टू y आ गया तो फंक्शन जो है वो क्या हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी देयरफॉर f इज ऑन टू। ऑन वन थोड़ा इजी होता है, ऑन टू में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ऑन टू ऐसा कुछ कंफ्यूजन करना नहीं है, सीधा सेकेंड सेट से एक एलिमेंट लेना है, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे y ले लिए, कोई कुछ भी ले सकता है, सेकेंड सेट से कोई एलिमेंट लेंगे, उसको इस फंक्शन में पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह, उसके बाद जो x है उसको अगर y लिए तो y के टर्म में लिखना है, और उस y के लिए अगर y अगर सेकंड सेट में है तो x उसका एक मिलना चाहिए जो फर्स्ट सेट में होगा, यानी उस y का कोई ना कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट में होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो फंक्शन ऑन टू होता है।